नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे धान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। इन बातों के द्वारा आप अपने धान के खेतों में पानी की भी बचत कर सकते हो। जो आप कीटनाशक फफूंदीनाशक दवाइयों का जो प्रयोग करते हो उसको भी आप कम कर सकते हो। तो सबसे जो पहली बात है किसान भाइयों वो है कि आप पानी की बचत कैसे करोगे। तो किसान भाइयों, पानी की बचत करने के लिए आपको शॉर्ट ड्यूरेशन की मतलब छोटी अवधि वाली जो किस्में हैं वो ही अपने खेतों में लगानी है, क्योंकि उनकी जितनी अवधि छोटी होगी उतनी ही पानी की बचत होगी। अगर आप लंबी अवधि वाली किस्म लगाओगे तो उसमें किसान भाइयों क्या है कि आपको 15 से 20% पानी भी ज़्यादा चाहिए होगा और उसके साथ साथ आपको उसमें कीटनाशक दवाइयों का भी छिड़काव ज़्यादा करना पड़ेगा। और पैदावार में किसान भाइयों जो छोटी ड्यूरेशन वाली किस्में हैं और जो लंबी अवधि वाली जो किस्में हैं उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो किसान भाइयों, आप केवल जो छोटी ड्यूरेशन वाली किस्में हैं वही लगाएं। अब दूसरा जो किसान भाइयों हम बात करते हैं कि आपको नर्सरी कब लगानी है, नर्सरी लगाने का सही समय क्या है। किसान भाइयों, अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन वाली छोटी अवधि वाली किस्में लगा रहे हो तो उनका जो नर्सरी लगाने का जो सही समय है वो किसान भाइयों 20 मई से लेके 20 जून के बीच में आप अपनी धान की जो नर्सरी है वो लगा लें। अगर 20 जून से 20 मई के बीच में अगर धान की आप नर्सरी लगाओगे तो वह नर्सरी सही समय पर तैयार होगी और आपकी धान की रुपाई भी सही समय पर होगी। अगर आप सही समय पर धान की नर्सरी नहीं लगाओगे उस वजह से क्या होगा कि आपकी जो धान की नर्सरी है वो सही समय पर तैयार नहीं हो पाएगी और धान की रुपाई भी सही समय पे नहीं होगी। धान की रुपाई का जो समय है वो 20 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में ही है। किसान भाइयों, जो आपको धान की रुपाई करनी है वो 20 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में ही करनी है, क्योंकि यह सबसे सही समय है धान की रुपाई करने का। अगर इस समय आप अपने धान की रुपाई करोगे तो जो आगे आप फसल लगाओगे, किसी ने कनक का लगाना या कोई किसान भाई आलू भी लगाते हैं, तो उनके लिए समय पर धान तैयार हो जाएगा और अगली फसल के लिए सही समय पर खेत खाली हो जाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों की, जो किसान भाई सीधी बिजाई कर रहे हैं मशीन के द्वारा धान की तर-बतर विधि के द्वारा, तो वो किसान भाई अपनी बिजाई है वो 1 जून से लेके 15 जून के बीच में कर लें, क्योंकि अगर सही समय पे आप बिजाई करोगे तो उसमें निश्चित रूप से आपकी पैदावार भी बढ़ेगी, उसमें जो कीटों का जो प्रकोप होता है वो भी कम होगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों की फॉस्फोरस कब और कैसे डालनी है। तो किसान भाइयों, धान की फसल में आपको जो फॉस्फोरस आप तभी पूरी मात्रा में डालो अगर आपने पिछली फसल जैसे आपने अगर कनक लगा रखी थी, कनक में अगर आपने फॉस्फोरस नहीं डाली है तो ही इस साल इस सीज़न में धान की फसल में पूरी फॉस्फोरस डालें। अगर आपने पिछले सीज़न में गेहूं की फसल में फॉस्फोरस दे दी हो तो इस साल आपको धान की फसल में पूरी फॉस्फोरस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फॉस्फोरस एक ऐसा उर्वरक है किसान भाइयों जो हर एक फसल जितनी मात्रा आप डाल रहे हो उसका केवल 30 से लेके 40 या 50% मैक्सिमम तक ही फसल जो है ज़मीन से उस फॉस्फोरक उर्वरक को अपने अंदर ले पाती है। बाकी का जो बच जाता है वो अगली फसल के काम आता है। तो इसलिए जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में पिछली साल फॉस्फोरस डाला हो वो इस साल फॉस्फोरस या तो ना डालें, अगर उनकी फसलें अच्छी अगर डाल भी रहे हैं तो उसकी आधी मात्रा ही डालें। अब बात करते हैं किसान भाइयों की नाइट्रोजन आपको कैसे रखना है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन जो यूरिया आप डालते हो उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है धान की फसल में। अगर आप एक लेवल से ऊपर अगर यूरिया आप डालोगे अपने धान की फसल में तो उससे क्या है किसान भाइयों की उसमें कीट पतंगे भी ज़्यादा आएंगे, उसमें बीमारी लगने का भी डर ज़्यादा रहेगा। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है कि जो यूरिया है वो बहुत सही तरीके से और एक संतुलित रूप से ही डालना है। ये नहीं कि उसमें मतलब भी आप असंतुलित या दूसरों को देख के भी किसी ने 1 बैग डाल दिया, किसी ने 2 बैग डाल दिया तो मैं भी उतना डालूं, नहीं किसान भाइयों, ऐसा कभी आपको नहीं करना है। यूरिया आपको पूरी संतुलित मात्रा में ही डालनी है और अपनी फसल अपनी मिट्टी के अनुसार ही डालनी है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की, जो फफूंदीनाशक दवाइयों का जो प्रयोग आप करते हो बीमारियों से बचाने के लिए धान की फसल को, वो आपको कब शुरू करनी है।
तो किसान भाइयों उसका जो सही समय है फफूंदीनाशक दवाइयों का प्रयोग करने का, वो है किसान भाइयों कि जब आपकी धान की फसल बूट स्टेज पे हो, जैसे कि फ्लावरिंग उसमें आनी शुरू होने से पहले थोड़ा सा, उस समय आपको अपनी धान की फसल में फफूंदीनाशक का जो प्रयोग है वो शुरू करना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की प्लांट हॉपर, जिसे आप भूरी और सफ़ेद पेट वाला तेला भी बोलते हो, तो वो आपको कैसे पहचान करनी है उसके खेत में कि मेरे खेत के अंदर प्लांट हॉपर यानी भूरी और सफ़ेद पीठ वाला तेला मेरे धान की फसल में है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे किसान भाइयों की, जो धान की फसल में जो प्लांट हॉपर है यानी भूरी और सफ़ेद पीठ वाला तेला, ये क्या है कि धान की फसल का जो नीचे का जो बेस होता है जहाँ से धान की फसल निकलती है, उस बेस के अंदर ही हमला करता है। आपको किसान भाइयों जब पता चलता है जब उसके अंदर आपके धान की फसल में हॉपर बर्न आ जाता है, तो इसलिए इसको पहले ही ध्यान में या इसको अपने खेत में आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे किसान भाइयों कि जब भी आप अपने खेत में जाओ तो पौधे को ऊपर से हिलाकर देखो। अगर आपको पानी के ऊपर नीचे जो सफ़ेद या हरी पीठ वाला तेला या जो प्लांट हॉपर है वो आपको अगर पानी के ऊपर तैरता हुआ मिले, अगर पौधे को आप झटका रहे हो, तो आप समझो कि आपके खेत के अंदर प्लांट हॉपर का अटैक है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनका प्रयोग आपको अपनी धान की फसल में भूल कर भी नहीं करना है। वो दवाइयां किसान भाइयों सिंथेटिक पाइथेरोड। इसमें कौन कौन सी दवाइयां आती है किसान भाइयों, जैसे साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, बाइफेंथ्रिन है, फेनवलरेट है। तो किसान भाइयों ये दवाइयां आपको अपने धान के खेत में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर इन दवाइयों का प्रयोग आप धान के खेतों में कर रहे हो किसी भी कीट को रोकने के लिए, तो किसान भाइयों ये दवाइयां उस कीट को रोकने की बजाय आपके खेत में प्लांट हॉपर यानी भूरी और सफ़ेद पीठ वाला तेला है उसको और ज़्यादा बढ़ाएगी आपके खेतों में। तो इसलिए इन दवाइयों के प्रयोग से बचें। धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबा दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए।